हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो मैं हूँ आप सभी की खुशी दीदी और आप सभी हो मेरे छोटे बहन भाई। तो छोटे बहन भाई हो तो कुछ तो आपको बेस्ट बताना बनता है ना, थोड़ा सा तो मेरा भी काम है आपको गाइड करना। अब आप सभी को पता है कि क्लास 9th के लिए हमारे पास दो दो स्कूल्स होते हैं अपने एडमिशन के लिए, जिसमें कि आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। पहले आपकी बात करें तो एसओएससी यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, एंड सेकंड आपका एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति या फिर नवोदय विद्यालय स्कूल भी कोई कोई से बोल देता है। ठीक है, सो आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आप सभी ने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि हम करने वाले हैं वर्सेस एनवीएस वर्सेस स्टेम। अब देखना ये है कि कौन से स्कूल का पलड़ा भारी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप सभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि आप सभी को भी पूरे अच्छे तरीके से पता चले कि इस रेस में आखिरकार कौन जीतने वाला है और कौन विनर रहने वाला है। और ये बात तो आपको हर एक स्टेप की पता होनी चाहिए, तभी तो आप सभी भी अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। एंड सेकंड थिंग, आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लास्ट में बताना कि आप सभी का डिसीजन क्या रहने वाला है और आप सभी कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं हम एनवीएस की। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो नवोदय विद्यालय जो है वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज होती है, किस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, क्या उसका करिकुलम रहता है, सब कुछ मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। एंड देन हम बात करेंगे एसओएससी की। ठीक है, सो एनवीएस की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि दोनों का एक साथ लेकर चलते हैं, तो डिफरेंस या फिर वर्सेस जो है बेस्ट तरीके से होगा। तो एनवीएस का पहले बोलती हूँ, फिर एसओएससी का बोलती हूँ। जो एनवीएस स्कूल होते हैं, नवोदय विद्यालय जो होते हैं, वो होते हैं आपके 6 to 12 के बच्चों के लिए, यानी कि इनकी क्लासेस होती है 6 to 12। ठीक है, और रही बात एसओएससी की, तो एसओएससी की क्लासेस होती है 9th to 12th, यानी कि यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एसओएससी में वो 9th से हो रही हैं और 12th तक जाती है। इसी तरीके से एनवीएस में 6th से हो रही है और 12th तक जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके एनवीएस में कौन कौन सी क्लासेस के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम जो होती हैं यानी कि जिससे आप उस स्कूल में जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, तो वो आपकी क्लासेस रहती हैं क्लास 6, 9th एंड 11th। अब बात करें एसओएससी की, तो एसओएससी में 9th एंड 11th क्लास होती है आपके एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और इस साल भी भरने वाले हैं। ओके, एंड एक मेन इंफॉर्मेशन दे देती हूँ बच्चों की, एनवीएस के फॉर्म आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड उसकी डेट, लास्ट डेट जो है बहुत नियर है। तो आप सभी जल्दी जल्दी से अपने फॉर्म फिलिंग कर लेना जिसको करना है, और एसओएससी के अभी कुछ टाइम बाद निकल जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट एक बात की जाए एक मेजर डिफरेंस की। सो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या रहता है, जो आपके एनवीएस के स्कूल्स होते हैं ना, उनमें हॉस्टल फैसिलिटी होती है, यानी कि आपको वहां पर एक पूरा बड़ा हॉस्टल मिलने वाला है, रहने के लिए एक रेजिडेंस रूम मिलने वाला है। अब घर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली घर जैसी तो कोई जगह ही नहीं होती है, तो घर तो नहीं है वहां पर, बट हाँ आपको एक रूम मिलेगा जिसमें कि हो सकता है कि आपको 4 बच्चे मिल जाएं, 5 मिल जाएं, अकेले आपको एक रूम नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, और आई थिंक 12th तक भी नहीं मिलता है, उसके बाद ही मिलता है। उसके बाद मतलब होती ही नहीं है उसके बाद, तो 12th तक कुछ रूममेट्स आपके साथ रहते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। अब वो सपोर्ट तो आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट जब हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि हॉस्टल फैसिलिटी है, तो हॉस्टल फैसिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है अभी क्लियर कर देती हूँ। हॉस्टल फैसिलिटी के अंदर आपका जो मेस होता है वो इंक्लूडेड है। अब हॉस्टल है सो ऑब्वियसली एनवीएस में उन्हीं के रूल्स चलेंगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वो जब कहेंगे कि आपको उठना है तो आपको उठना पड़ेगा, वो जब कहेंगे कि बेटा सो जाओ तो सोना ही पड़ेगा। तो यही रहता है, ना वहाँ पे फोन मिलेगा आपको, ना वहाँ पे टीवी मिलेगा आपको देखने के लिए, सारे डिसिप्लिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, बट वहाँ पर
एक्स्ट्रा करिकुलम जो होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह ज्यादा रहता है। अब बात करें एसओएससी की, तो भाई एसओएससी जो है वो एक रेगुलर स्कूल है। रेगुलर बेसिस पर आप अपने घर से स्कूल डेली जाते हो और स्कूल से घर डेली आते हो। बट एक ऐसा इसमें डोमेन है एएफपीएस, जिसमें कि आपका हॉस्टल फैसिलिटी इंक्लूडेड है। अब हॉस्टल क्यों है? क्योंकि आप सभी को आर्मी के लिए पूरा प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हर तरीके से ट्रेन किया जाएगा। में भी, आपके स्पोर्ट्स में भी, जहां जहां जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर बात कीजिए तो बहुत अच्छा है। ओके, सो यहां तक रहा इसका ये डिफरेंस। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके एकेडमिक्स की, सो ऑब्वियसली एकेडमिक है तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ करिकुलम होता है। अब जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि अगर एनवीएस की बात करें तो वहां पे एकेडमिक्स में देखें तो सीबीएसई बोर्ड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ सीबीएसई के द्वारा हो रहा है, इसमें कोई भी बाहर की चीज इंक्लूडेड नहीं है। एंड सीबीएसई इज अ सेंट्रल बोर्ड जो कि ऑल ओवर इंडिया का होता है। और एनवीएस की सबसे बड़ी एक ये चीज है, एक मेजर डिफरेंस एनवीएस एंड एसओएससी में। एनवीएस ऑल इंडिया है एंड एसओएससी ओनली दिल्ली में है, यानी कि ये दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वाले यानी कि दिल वाले। अब कौन कौन दिल्ली से है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, और किस किस को एसओएससी में जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है वो भी मुझे बता सकता है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखें, मैंने हॉस्टल के बारे में बताया, अब एकेडमिक्स पे मूव ऑन कर चुके थे। सो मैंने बताया कि इसका बोर्ड एनवीएस का सीबीएसई रहता है और एसओएससी में डीबीएसई बोर्ड होता है। डीबीएसई बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है, जैसे कि आपका हरियाणा बोर्ड होता है, आरबीएस यानी कि राजस्थान का होता है, और यूपी बोर्ड होता है। इसी तरीके से जितने भी स्टेट वाइज बोर्ड्स होते हैं, उसी की तरह दिल्ली का भी एक बोर्ड है डीबीएसई। ठीक है, सो डीबीएसई में यानी कि इसमें कोई भी सीबीएसई की चीज फॉलो नहीं होगी, ये अपना अलग से करिकुलम बनाएंगे। राइट, अब अगर हम बात करें कि आपका एक और जो मैं यहाँ पे बताऊं एनवीएस और एसओएससी के बारे में एकेडमिक्स में ही, तो देखो भाई सब्जेक्ट्स को लेकर अगर हम बात करें तो एनवीएस में जैसा आप नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हो, नॉर्मल आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हो, उनमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सेम टू सेम, यानी कि बिल्कुल डिट्टो वही पढ़ाई आपको कराई जाएगी। सेम सिलेबस होगा, सेम करिकुलम डिजाइन किया जाएगा आपके लिए सेम सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो भी कुछ प्रिपेयर किया जाएगा पूरे एक साल के लिए वो बिल्कुल सेम चलेगा। यानी कि दिल्ली के एनवीएस और गोवा के एनवीएस में सिमिलर चीजें ही चलती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है वहां पे कुछ चल रहा होगा। ओके, एंड यहाँ पर एक और चीज है कि एकेडमिक्स में आपके सेम टू सेम सब्जेक्ट्स यानी कि कितने ही होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। 10th तक आपके साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और एडिशनल में संस्कृत या कंप्यूटर साइंस या फिर और भी कोई अदर स्टेट की लैंग्वेज आपकी एनवीएस में होती है। जैसे कि भाई अगर कोई मान लीजिए अगर कोई गुजरात में एनवीएस में है तो उसकी गुजराती हो सकती है स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, अब बात करें अगर एसओएससी के एकेडमिक्स की, सो एसओएससी के एकेडमिक्स की बात करें तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपके सेम टू सेम वही सब्जेक्ट्स तो रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं रहेंगे, उनको हम फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स बोल देते हैं। बट एसओएससी के नाम से पता चल रहा है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, यानी कि जहां पर आपको एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के लिए पूरे डिटेल में पढ़ाई कराई जाएगी और एडवांस स्टडी कराई जाएगी, तो वो है आपका एसओएससी। ठीक है, इस चीज में मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है कि जो पहले से अपना करियर चूज कर चुका है तो उसको नॉर्मल जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ने को मिलेंगे, और जो उसका मेन सब्जेक्ट है जो वो आगे जिससे बिल्डअप करना चाहता है अपना फ्यूचर, वो उसको पहले से पढ़ने को मिल रहा है 2 साल पहले से। ठीक है, यानी कि 9th से ही आपसे चूज करा लिया जाएगा कि आप स्टेम में जाएंगे, यानी कि साइंस लेंगे, मैथ्स और आपका आर्ट्स हो गया आर्ट्स लेंगे, पीवीए लेंगे, हाई एंड लेंगे यानी कि कॉमर्स टाइप हो गया। ठीक है, तो बेसिकली एसओएससी को डिजाइन इस तरीके से किया गया है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स का बताया कि उसका एडवांस और फाउंडेशनल दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके होंगे। अब एकेडमिक्स हो गया कवर। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, फीस की अगर बात की जाए तो आपकी जो फीस है एनवीएस में और एसओएससी में कितने का डिफरेंस होगा, मतलब क्या लाखों करोड़ों का डिफरेंस है, मतलब ऐसा कुछ है क्या? तो आप सभी चौंकने वाले हैं कि एनवीएस जो है उसमें हॉस्टल फैसिलिटी मिल रही है, मेस मिल रहा है यानी कि खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, आपको बाथरूम मिल रहा है, टॉयलेट की फैसिलिटीज है, मतलब हर चीज है, और पढ़ाई भी है साथ के साथ। अब क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पे फीस तो
डबल जीरो या सिंगल जीरो भी बोल सकते हो, यानी कि बिल्कुल शून्य आपकी फीस लगती ही नहीं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि दीदी एनवीएस में इतना सब प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी बिल्कुल जीरो फीस है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई है, पर पहले पूरी बात सुनो। पूरी बात क्या है कि आपके जो 0 रुपए फीस है ना, इनकी बिल्कुल जीरो मतलब ना के बराबर है ही नहीं। वो है आपकी 6 to 8 क्लास तक के गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की, ठीक है। अब बात करें 9 to 12 के बच्चों की, तो ध्यान से सुनना, जो गर्ल्स है 9 to 12 उनकी बिल्कुल फ्री है, उसमें कुछ पैसा नहीं लगना, मतलब कि ये मान के चलो कि गर्ल्स का तो 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अब बात करते हैं बॉयज की। 9 to 12 के जो बॉयज रहने वाले हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या, थोड़ी सी है, ऐसी कोई पहाड़ नहीं है कि लाख लाख रुपए ले रहे हैं आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल आपकी फीस है, जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी को देखें हम, तो जर्नल एंड ओबीसी जो बॉयज होंगे, जर्नल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से, ये दो ही कैटेगरी जो है कंसीडर करता है एनबीएस। बाकी सारी जो कैटेगरी है उनको फीस स्ट्रक्चर में नहीं रख रहा है, उनकी फ्री है, ठीक है, फीस जो है उनकी नहीं लगेगी। तो जर्नल एंड ओबीसी कैटेगरी के जो बॉयज हैं उनकी पर मंथ लगने वाली है 600 रुपीज आपकी फीस। तो देखो 600 रुपए कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, आप कैलकुलेट करोगे 12 मंथ से तो कितना ही हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है। अब बात करें, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट और है, जिस बच्चे के पेरेंट्स गवर्नमेंट वर्कर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, 600 से थोड़ी सी ज्यादा 1200 देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बच्चे मतलब जिनके पेरेंट्स जो है प्राइवेट ही हैं, उनको बस उतनी ही देनी है, 600 रुपए, ठीक। ये है एनवीएस का पूरा पूरा स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे फीस लगती तो है ही, पर देखो ना कि फैसिलिटी भी तो है, ठीक है। अब बात करें एसओएससी की, तो एसओएससी में नहीं लगती है, कुछ भी नहीं लगता है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, बल्कि आपको एसओएससी से मिलता है। अब कैसे मिलता है वो बता देती हूँ। आपको पता होगा कि ड्रेसेस के, कलर्स के, चार्ट्स के, इन सब की चीजें हमें मिलती हैं। अब वहां पे जो भी एक्टिविटी भी होती है ना, लाइक अगर आपको कुछ ड्रॉ भी करना है, उसके लिए भी आपको सारा मटेरियल टीचर प्रोवाइड करती है, क्लास में घर के लिए भी देती है। और आपकी बाकी वैसी फीस बताऊं तो इसमें कोई भी फीस नहीं है। 9 to 12 स्कूल है, इसमें जीरो है बिल्कुल फीस, और सब कुछ आपको कराया जाता है। अब और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें जो है इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एनवीएस है वो ऑल इंडिया में है, तो इसके नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि इसके नंबर ऑफ स्कूल्स हैं 653 या उससे थोड़ा प्लस मान सकते हो। और जो आपके एसओएससी के स्कूल्स हैं वो है 31 प्लस मान लो, और भी नए बन रहे हैं, और ये खाली दिल्ली में ही है, स्टेट का है। सो ऑब्वियसली स्टेट में इतने स्कूल होना कोई छोटी बात नहीं होती है, बिकॉज एनवीएस के अगर मैं दिल्ली के स्कूलों की बात करूँ ना, तो कम ही है इनका, मतलब ये मान लो 3 4 या 5 मान सकते हो, ज्यादा नहीं है, ठीक। और एक और डिफरेंस आता है कि एनवीएस में जो मीडियम है वो कौन सा अपनाया जा रहा है। एनवीएस में इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही मीडियम आपको मिलेंगे, यानी कि आप जिस मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हो आप उसमें कर सकते हो, चाहे बच्चा इंग्लिश बैकग्राउंड से चाहे हिंदी बैकग्राउंड से है। एसओएससी में ये है कि यहाँ पे आपको केवल इंग्लिश मीडियम ही मिलेगा, इसके जो एग्जाम्स होंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे, बट हाँ टीचर्स को अगर आप बोलते हो तो टीचर हिंदी का भी यूज करती है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अमेरिका की तरह क्लासेस होते कि पूरी इंग्लिश ही बोली जाती है और बच्चे के सिर के ऊपर से जाए, ऐसी चीज नहीं है। मतलब कि आपके एग्जाम इंग्लिश मीडियम में होंगे, बट आपको टीचर हिंदी में भी समझाती है, इसमें ये रहता है, ओके। अब एक और डिफरेंस की बात करें, एक और बेहतरीन डिफरेंस ये कह सकती हूं मैं कि देखो, जो एनवीएस है ना उसमें स्टेट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, यानी कि अगर कोई महाराष्ट्र में एनवीएस में जा रहा है तो वो मराठी पढ़ेगा, कोई गुजरात में जा रहा है तो वो गुजराती पढ़ेगा, और ये एडिशनल है, ऐसी कोई नहीं है कि डिमांड ये कि पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अदर स्टेट्स की अदर लैंग्वेजेस। अब ऐसे ही एसओएससी के लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे इंडिया के लिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है, प्लस में हिंदी पढ़ाई जाती है, बिकॉज ये दिल्ली का स्कूल है, दिल्ली में हिंदी यूज होती है, ठीक है। एंड इसमें एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है विच इज एडिशनल, अगर आप चाहें तो आप उसको ले सकते हो, आप सीखना चाहते हो तो, ठीक है। और वो लैंग्वेज कौन सी होगी, वो होगी आपकी फॉरेनर्स लैंग्वेज, जितने भी, यानी कि जर्मन हो गई, फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, ठीक है, इस तरीके की जापानीज लैंग्वेज हो गई, इस तरीके की जो लैंग्वेजेस जो आप बाहर पैसे मार कर सीखते हो, 1-2 साल का कोर्स करते हो तब जाकर आपको आती है, वो आपको 9th से सिखाई जाएगी।
सो ये मेरे को इस चीज़ में बेस्ट ऑप्शन ये लगता है, क्योंकि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे आपका एनवीएस एंड एसओएससी मैंने दोनों की ही डिफरेंस बताए, दोनों का मैंने वर्सेस किया। अब आप सभी मुझे बताना कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है अपने लिए और आप किस में जाना चाहते हो, ठीक है। और अगर मैं अपनी तरफ से बात करूँ ना बेस्ट की, तो देखो भाई जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप अगर 9th से ही अपने बड़े लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप एसओएससी में चले जाओ। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो और हॉस्टल में डिसिप्लिन सीखना चाहते हो और बाकी बहुत सारी चीज सीखना चाहते हो तो आप एनवीएस में जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही जो आपकी मुझे तो दोनों ही बेस्ट लगते हैं। देखो एनवीएस भी अपने आप में बहुत अच्छा है और एसओएससी भी अपने आप में बहुत बेस्ट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में जाना चाहते हो, बट मेरा सजेशन एक छोटा सा अगर मानना चाहो, आप सभी मुझे अपने एक बड़ी दीदी के तौर पर ही मानते हो, तो मेरा छोटा सा काम बनता है कि मैं आपको कुछ एडवाइस दूं। अब मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि देखो बच्चों, अगर आप हॉस्टल में जा सकते हो और आपके पेरेंट्स आपको भेज सकते हैं, वो मानते हैं कि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली दोनों में ही भरना चाहिए। आपको एनवीएस में भी फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए और एसओएससी में भी करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो नहीं मान रहे हैं इस चीज को कि मेरा बच्चा हॉस्टल में जाके पढ़े, तो फिर आप एसओएससी को करो चूज, क्योंकि उसके लिए एनवीएस तो रेगुलर है ही नहीं, वो हॉस्टल वालों के लिए ही है। यानी कि आप उसमें अप एंड डाउन नहीं कर सकते हो डेली, ठीक है। और अगर आप सभी दोनों में करोगे तो एक बेस्ट ये चीज रहेगा आपके लिए कि मान लीजिए अब आपने दो चीजें करी हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि सबका 2 के 2 में आ जाएगा। हो सकता है किसी का एसओएससी में है, किसी का एनवीएस में है, किसी का एनवीएस में तो किसी का एसओएससी में, ऐसा हो सकता है। मतलब आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों में फिल करो। बट हाँ, अगर किसी के पेरेंट्स कहते हैं कि हम हॉस्टल में नहीं कराएंगे, तो फिर उसको अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही सोच रहे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया, क्लास 9th के लिए वर्सेस किया मैंने, और मेरे पास बच्चों की कमेंट आई थी, मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मैंने जो जो क्वेश्चंस किए वो बताना, और आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो, अपना ड्रीम स्कूल आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल योनी क्लासेस को। एंड हाँ, एसओएससी वालों के लिए एक और मेन चीज कि आपका जो सेकंड चैनल है ना एसओएससी यूनिकॉर्न्स, उस पर अभी अभी हमने एक वीडियो डाली थी, ये वाली देख सकते हो, थंबनेल से पता चला होगा। जिस बच्चे ने नहीं देखी है जाके देखो भाई कि क्या प्रोसीजर है और क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, नहीं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको इसी तरीके की एक अच्छी वीडियो के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड।